मेरा नाम अभिलाष गिरोला है और मेरी दाईं तरफ है मेरे मित्र कौशल कुमार और मेरे बाईं तरफ है मेरे मित्र अनुभव त्रिपाठी। हम तीनों जेल सुपरिटेंडेंट हैं। हम उत्तराखंड पीसीएस बैच 2024 के सुपरिटेंडेंट प्रिजन्स हैं। हम पीटीसी में अपने 9 महीने के व्यावसायिक प्रशिक्षण में अभी प्रशिक्षणरत हैं। इसी बीच हमारा 6 दिवसीय अनआर्म्ड कॉम्बैट का कोर्स हुआ और जिसमें हमको सबसे पहले ये बताया गया कि अनआर्म्ड कॉम्बैट हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। अगर देखा जाए तो हमारी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ इन दोनों क्षेत्रों में अनआर्म्ड कॉम्बैट की बहुत महत्ता है। अनआर्म्ड कॉम्बैट का मतलब ये होता है कि हम अपने दुश्मन को, जो हमारी तरफ आक्रमण कर रहा है, जो हमसे बदतमीजी कर रहा है या हमारी प्रतिष्ठा को छेड़छाड़, उसको नुकसान पहुंचा रहा है, उसको हम कैसे कम से कम समय में अपने बेयर हैंड से और मिनिमम फोर्स का यूज करते हुए हम उसको नेस्तनाबूद करें। तो इसी बीच में जैसे कि पर्सनल लाइफ में भी कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि जब हम घिर जाते हैं दुश्मनों से और हमारी जान पे, हमारी प्रतिष्ठा पे बात आती है। अगर हम अपने प्रोफेशन की बात करें तो प्रिजन्स में तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रिजन में हमको एज ए प्रिजन ऑफिसर, एज ए सुपरिटेंडेंट ऑफ प्रिजन्स, ऐसे लोगों को हमें टैकल करना होता है। ऐसे लोगों को हमें अपने कारावास में रखना होता है कि जो कानून के द्वारा सजा प्राप्त हैं। तो अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो उस सिचुएशन को कम से कम समय में कैसे निपटा जाए ये हमें बताया गया। सबसे पहले हमारी शुरुआत की गई कि हमें अपने शरीर की मोबिलिटी को कैसे बढ़ाना है। तो उसी मोबिलिटी में शुरुआत होती है कि सबसे पहले जो शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है हमारी हिप मोबिलिटी का, हिप मोबिलिटी और हमारी लेग की मूवमेंट को बढ़ाने की एक्सरसाइज की गई। तो हमारे सुबह के सेशन जनरली इसी पे होते थे। वार्म अप के बाद हम हिप मोबिलिटी पे काम करते थे, तो उसका बहुत ही अच्छा परिणाम देखा गया और लगातार हम सबको अपने शरीर में चेंजेस दिखे। शाम का समय होता था स्किल पे काम करने का। हमको सबसे पहले ये बताया गया कि कैसे सबसे पहले जो बेसिक होता है कि थप्पड़ की कैसे शुरुआत की जाए, एग्जैक्ट अच्छा तरीका क्या होता है थप्पड़ मारने का। साथ में ये भी बताया गया कि उसको कंट्रोल वे में मारना है, क्योंकि अगर उस तरीके से थप्पड़ किसी के गाल पे लगा तो बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है। तो शरीर के किस हिस्से पर थप्पड़ मारा जाए कि ताकि मिनिमम फोर्स का यूज करते हुए और सामने वाले को इतना नुकसान हो कि बस हम उस कॉम्बैट को जीत जाए, वो बताया गया। उसके बाद शुरुआत की गई पंचेज से कि कैसे कभी जब सिचुएशन आती है तो पंचेज को कैसे यूज किया जाए, उस पंचेज से और थप्पड़ से कैसे बचा जाए, इसकी भी शुरुआत की गई। उसके बाद का जो मौका था वो था जब सामने वाला हमको ग्रैब कर रहा है, हमें धक्का दे रहा है या हमारा कभी गला पकड़ दे रहा है, तो कैसे हम उस सिचुएशन को बचते हैं, उस सिचुएशन को टैकल कैसे करते हैं, कैसे एंट्री करते हैं और कम से कम समय में सामने वाले को नेस्तनाबूद करते हैं। तो इसी के साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज हमें बताई गई कि कैसे जब सामने वाला, चाहे वो स्टिक हो, नाइफ हो या कोई वेपन हो, इसमें पिस्तल हो सकती है, कोई भी हथियार हो सकता है, उससे अगर हमें आक्रमण करे तो क्लोज से क्लोज रेंज में, उस क्लोज कॉम्बैट में कैसे उसके हाथ से उस वेपन को डिसआर्म किया जाए और उसके ऊपर उसका विजय प्राप्त की जाए, उसको नेस्तनाबूद किया जाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी प्रोफेशनल लाइफ में भी और पर्सनल लाइफ में भी। ये सभी सेशन जो हमारे बीच में 6 दिवसीय कार्यक्रम में हुए, हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित हुए और हम सबका ये मानना है कि ये हर आदमी को सीखनी चाहिए, चाहे आप यूनिफॉर्म सर्विस में हैं या नहीं हैं। यूनिफॉर्म सर्विस में तो इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और भविष्य में जो ये सेशन है ये बढ़ाए जाने चाहिए ताकि वो हम सबकी मसल मेमोरी में लगातार शामिल हो जाए। तो मैं इसको बहुत ही उपयोगी मानता हूँ और धन्यवाद अदा करता हूँ दंडियन स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट देहरादून की टीम, प्रमोद प्रजापति सर, अक्षय प्रजापति सर और उनकी पूरी टीम का कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे बीच में दिया और आपने इस लाइफ सेविंग और इस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्किल को हम सबके बीच में साझा किया और ये हमारे लिए बहुत बहुत उपयोगी है। मैं फिर से कहता हूँ कि ये सेशन भविष्य में और होने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सीख सकें और इसका प्रचार होना चाहिए। थैंक यू सो मच।